नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक आज संपन्न हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि कुल 41 नए एजेंडों को मोहर लगाया गया है, जिससे राज्य में विभिन्न विकार के काम होंगे और साथ ही प्रशासनिक कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। इन एजेंडों की तैनाती विभिन्न विभागों में विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए की जा रही है। राज्य सरकार की मंशा है कि इन एजेंडों के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे और सरकारी मशीनरी में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़े। जो जानकारी है उसके अनुसार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आखिर किन एजेंडों को नियुक्त किया गया है और कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें कड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, शिक्षा परियोजना, स्वास्थ्य मिशन और जल संसाधन विभाग में कई ऐसे एजेंडे हैं जिन पर मोहर लगाई गई है। बैठक में बता दें कि 15 अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिनमें शामिल कुछ और जानकारियां हम आपको दे दें, जिसमें राज्य के 10 जिलों में नए विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति होगी। बाढ़ प्रबंधन को लेकर विशेष बजट भी आवंटन किया गया है। वहीं बता दें कि कृषि यंत्र अनुदान योजना का विस्तार भी करने की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान एक बड़ा बयान भी दिया। राज्य की योजनाएं तभी प्रभावी होंगी जब जमीनी स्तर पर ईमानदारी से अमल होगा। 41 एजेंडों की नियुक्ति से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और जनता को लाभ पहुंचेगा। तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईमानदारी से काम करिए और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं वो जरूरतमंदों तक पहुंचाइए। कैबिनेट की यह बैठक बिहार के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अब देखना यह होने वाला है कि ये एजेंडे अपने कार्य क्षेत्र में कितना प्रभावशाली कार्य करते हैं और सरकार की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। लगातार नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए आए दिन कोई ना कोई तोहफा लेकर आते रह रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें कुल 41 एजेंडों की बहाली हुई है, यानी कि 41 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। विभिन्न विभागों की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए कुल 41 योजनाओं को मंजूर किया गया है, जिसमें जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कई पोस्टिंग भी की गई है। बता दें आपको कि इसमें सबसे खास तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है उसको लेकर के योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। राज्यकर्मियों को भी काफ़ी तोहफा दिया गया है। बिहार पुलिस के लिए भी विशेष निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बड़ा बजट मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का भी विस्तार हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो नीतीश कुमार अब पूरी तरह से राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही समय रह गया और इससे पहले जिस तरह से लगातार कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और लगातार ऐसी योजनाओं को ला करके नीतीश कुमार बिहार की जनता को लुभाने के लिए पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।